नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री शनि जो कि मार्गी हो चुके हैं 15 नवंबर से, और उसके इफेक्ट्स, उसके रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो गए हैं। और उसके इफेक्ट्स, रिजल्ट्स जो हैं वो स्थान के हिसाब से और दृष्टियों के हिसाब से हम समझेंगे। और 29 मार्च को शनि ट्रांजिट करेंगे नेक्स्ट मून साइन मीन में। उससे पहले ये रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, तो काफ़ी समय है उसके लिए, तो वो सोचना समझना ज़रूरी है। और उसके बाद जब ट्रांजिट करेंगे तो हम उसको भी समझेंगे वो मीन में जाके क्या असर किस राशि लग्न को करेंगे। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ पर शनि जो है वो तुला लग्न और राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुला उनकी उच्च राशि है, तुला लग्न उनका उच्च लग्न है। और शनि आपकी कुंडली में 11th मून साइन, जहां पर 11 नंबर लिखा है वहां पर बैठे हैं, और वो आपकी कुंडली का 5वां भाव है, चंद्र से पंचम स्थान में और आपके लग्न से पंचम भाव में है। तो यहाँ पर आपके लिए ये स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5वां जो स्थान है वो स्टॉक मार्केट का है, शनि उसके कारक है और मालिक है स्टॉक मार्केट के। और उस स्थान के भी मालिक है आपकी कुंडली में पंचम भाव के। यहाँ प्रेम, विद्या, संतान भी है। तो इन सारी चीज़ों में जो आपको समझना चाहिए वो ये है कि स्टॉक मार्केट में अब आपके लिए ये शनि वक्री स्थिति में भी काफ़ी हद तक आपको सडन बेनिफिट, देखिए सडन, अचानक से बड़े या छोटे उन्होंने लाभ दिए हैं। अचानक से आपको बहुत ही आपने जब नहीं सोचा तब आपको मिला है, आपने नहीं सोचा तब आपके पास से अगर पैसा गया है, या आपने रॉन्ग इन्वेस्टमेंट किया, तो वो चीज़ आपके लिए इसलिए हुई है क्योंकि आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह जो हैं उसमें नक्षत्र और दशाएं क्या सपोर्ट कर रही है शनि को, वो देखना पड़ेगा आपको। तो वो चीज़ समझ के चलें। और स्टॉक मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट अगर ये शनि करवाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आपको बहुत लाभ कराएगा फ्यूचर में। ये राइट टाइम है स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट का। आपको प्रेम के मामले में ये शनि शायद उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे जितना आपको लग रहा है, आप सोच रहे हैं, क्योंकि शनि डिटैचमेंट वाले प्लेनेट हैं। शनि रियलिटी में बिलीव करते हैं, वो अट्रैक्शन या लव में नहीं बिलीव करते हैं। सो वो आपके लिए कुछ डिफरेंट करेंगे। और हो सकता है एक डिस्टेंस क्रिएट हो। डिस्टेंस ज़रूरी नहीं कि रिश्ता टूट जाए या रिलेशनशिप टूट जाए। हो सकता है आप अपनी पढ़ाई के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए कहीं दूर जाए, किसी रीज़न से आपका दूसरे स्टेट में, दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री में जाना हो और डिस्टेंस क्रिएट हो जॉब या किसी भी रीज़न से, तो वो भी हो सकता है। और संतान के मामले में शनि बहुत अच्छे हैं, इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। और शनि आपके जीवन में संतान की प्रगति कराएंगे। संतान के लिए उन्होंने सडन बहुत सारे चेंजेस दिखाए हैं ये पिछले 4-5 महीने में। अब वो आपको उसका एग्जीक्यूशन, उसका एक होता है ना, एक बहुत ज़बरदस्त स्पीड में सारी चीज़ें सेटल की, अब शांति से उसके रिजल्ट्स को समझना है। और उसका आपको पता भी चलेगा कि हाँ ये अच्छे के लिए हुआ था, ये परिवर्तन जो हुआ उसमें क्या क्या हमने सोचा था लेकिन अब क्या हो रहा है। सो उसका सही मायना क्या है, सही उसके परिणाम क्या है, वो आपको अब समझ में आएंगे मार्गी शनि में, और वो पॉजिटिव होंगे। आपके संतानों के लिए अच्छा है। आप अगर स्टूडेंट है तो आपके लिए बेस्ट टाइम है, आपका गोल्डन पीरियड है। 29 मार्च तक ये शनि आपको बेस्ट रिजल्ट्स देंगे पढ़ाई में। और आप उसमें जो अचीव करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में हैं आप, चाहे आप डॉक्टर, इंजीनियर है या क्रिएटिव फील्ड में, एनी फील्ड, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, देखिए उसमें स्टूडेंट का मतलब ये होता है कि वो कुछ भी पढ़ाई करे लेकिन स्टूडेंट है, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। और बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी ऑलमोस्ट फरवरी मार्च में आते हैं, तो वो आप सबके लिए बहुत अच्छे हैं, उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। शनि हार्ड वर्क के प्लैनेट है, जो लोग मेहनत करेंगे उनको मेहनत से ज़्यादा कुछ देंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आपको 80% लाना है तो 60% मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट 70 तक मिलेगा। तो आपको थोड़ा हार्डवर्क बढ़ाना है तो आपको 100% तक आपको मेहनत करनी चाहिए, और उसके रिजल्ट्स आपको बेटर मिलेंगे आगे। फ्यूचर आपका ये शनि एस्टैब्लिशमेंट करेगा, आपके जीवन का जो बेस है, बुनियाद है, वो यहाँ से तय होगी ये शनि में। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान दें, चाहे वो किसी भी पढ़ाई में हो, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, या किसी भी रूप से पढ़ाई में हो, और उनके लिए बेस्ट टाइम है। हर तरीके से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और यहाँ पर शनि जो है वो
संतान अगर आपके पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लिए हर तरीके से अच्छा है। अगर आपके तुला राशि और लग्न है और आपके संतान जो है वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये मार्गी शनि अब उनके लिए सारी चीज़ें सेटल करते जाएंगे धीरे धीरे, स्लो और प्लानिंग के साथ। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अब तक सारा एकदम अचानक से हो रहा था, हड़बड़ाहट में हो रहा था, अब क्लैरिटी के साथ होगा। शनि की 3 दृष्टियां हैं। जहां वो बैठते हैं वहां से तीसरी दृष्टि विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो उनकी वक्र और नीच दृष्टि थी आपकी कुंडली के सप्तम भाव के। सप्तम भाव जो है वो आपके पार्टनरशिप का है बिजनेस में, और लाइफ पार्टनर के साथ आपकी पार्टनरशिप जो है लाइफ की उसमें। तो शनि यहाँ पर वक्र दृष्टि उनकी हटने से आपको बहुत कंफर्ट मिलेगा, आपके जीवन में सुख शांति लगेगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बढ़ेगा। चाहे आपका बिजनेस में प्रॉब्लम हर्डल्स चल रहे थे पार्टनरशिप में, वो सारे दूर होंगे, कम होंगे, दूर तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन कम होंगे, और बॉन्डिंग बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ ट्रस्ट बढ़ेगा। और नई पार्टनरशिप तो ये समय में नहीं करनी चाहिए क्योंकि शनि की नीच दृष्टि अभी भी है, बट पुरानी पार्टनरशिप संभल जाएगी अगर अभी तक टिकी है तो, वक्री में वो ब्रेक नहीं हुई है तो। और साइमल्टेनियसली आपका लाइफ पार्टनर जो है उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हर्डल्स चल रहे थे वो भी अब डाइल्यूट हो जाएंगे, नेगेटिविटी कम हो जाएगी, उनके साथ आपका बॉन्डिंग बढ़ेगा और आपको एक दूसरे के लिए मान सम्मान बढ़ेगा और प्रेम बढ़ेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। मार्गी शनि यहाँ पर आपके लिए ये नेगेटिविटी काफ़ी हद तक कम कर देगा। सो दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड ईच अदर। आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो और अच्छा समय आ रहा है। और एक बार शनि ट्रांजिट कर जाएगा 29 मार्च को तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि हट जाएगी। उसका हम डिटेल में वीडियो तब देखेंगे, सो डोंट वरी। और शनि की एक और दृष्टि है बिल्कुल सामने, जहां वो बैठे हैं पंचम भाव के सामने 11th हाउस आपकी कुंडली का, जहां पर 5 नंबर लिखा है, सूर्य का घर है। शनि की वहां से वक्र दृष्टि हट गई है। ये आपका सोर्स ऑफ इनकम है आपका, क्योंकि सूर्य के घर में शनि की दृष्टि नेगेटिव इफेक्ट देती है, तो वो कम हो गया है, आपकी इनकम का सोर्स खुलेगा आपके लिए। इनकम के लिए आप प्रयास करेंगे, बहुत प्रयास किया आपने, नहीं हो रहा था या कम उसका बेनिफिट मिल रहा था, अब अचानक से आपको रास्ते मिलेंगे, आपको होगा कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, यहाँ से कुछ बेनिफिट होगा या आपको सामने से भी कुछ चीज़ें मिले और वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी। सो शनि यहाँ पर आपके सोर्स ऑफ इनकम पे जो वक्र दृष्टि लगाए हुए था सूर्य के घर पे, और सूर्य भी तब नीच राशि में राहु के साथ चले, फिर नीच राशि में आए, अब स्कॉर्पियो में है, तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। सो बहुत अच्छा रिजल्ट है और आपके लिए आने वाला समय जो हो उसमें ये शनि आपका बेस बनाएंगे आपकी इनकम का। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू, सो डोंट वरी। और इसके बाद एक और दृष्टि है शनि की। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपकी कुंडली के 2nd हाउस पे है। तीसरी दृष्टि यानी जहां वो बैठे हैं वहां से वो 10वें स्थान पे दृष्टि करते हैं। तो ये आपकी कुंडली का 2nd हाउस है जहां पर 8 नंबर लिखा है। तो शनि आपके पंचम भाव में बैठ के आपकी कुंडली के 2nd हाउस पे दृष्टि कर रहे हैं, जो कि है कुटुंब का, एंटायर फैमिली, वाणी और आपके धन संचय का। तो उसमें जो अब तक वैसे अच्छा चल रहा था उसमें, लेकिन वाणी थोड़ी आपकी कठोर थी, आप किसी को भी ब्लंटली कुछ भी बोल देना, और उसमें अभी भी ध्यान रखना है बिकॉज उस स्थान का मालिक मंगल जो है वो अभी नीच राशि में कर्क में चल रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा चलने वाला है। और यहाँ पर आपको परिवार से ही एक डिस्टर्बेंस महसूस करना पड़ेगा अगर आपने वाणी पे कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि शनि की यहाँ वक्र दृष्टि थी वो तो कम हो गई है, उस वजह से आपकी वाणी में काफ़ी हद तक आपने खुद ने महसूस किया होगा कि मैंने ज़्यादा बोलना या ज़्यादा हार्श जो तीखा बोलना है, किसी को पसंद नहीं आया ऐसा कड़वाहट भरा बोलना है, वो ज़्यादा कर दिया था। अब वो कम होगा और ये अगर आप कम करेंगे तो और अच्छा रहेगा, रिश्ते बने रहेंगे। धन संचय जो है उसमें भी आपकी अचानक से जो आपने धन संचय में बहुत अच्छे ग्रह रहे आपके, तो वृद्धि भी हुई है, और जिनके ग्रह अच्छे नहीं थे उनको थोड़ा कम बेनिफिट मिला है, लेकिन सेविंग्स आपके सही दिशा में शनि ने करवाए हैं। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए करवाएं तो उसको कुछ मत कीजिए, उसमें आपको लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त बेनिफिट होगा, जो आपने सोचा है उससे ज़्यादा होगा। तो वाणी पे कंट्रोल करना है, परिवार का सपोर्ट जो है वो अब आपके लिए बनेगा, बढ़ेगा और बॉन्डिंग बढ़ेगा। सो वाणी को कंट्रोल में रखिए, धन संचय पे ही फोकस कीजिए कि मुझे कहाँ करना चाहिए, और आगे जब आ रहा है उसको, जो किया है उसको मत कुछ कीजिएगा।
तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये मार्गी शनि का, और 29 मार्च के बाद वो ट्रांजिट करेंगे तो उसकी भी हम बात करेंगे। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और मैं दिसंबर मंथ का मंथली जो एनालिसिस है उसका भी आपके लिए वीडियो जल्दी ही लेके आ रहा हूँ। सो डोंट वरी, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।